हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है गेट 2021, दैट इज गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम गोप्स। तो आप लोगों को पता होगा गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गया है और आज ही फर्स्ट डेट है 11 सितंबर। आज से ही गेट का एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है और जैसे कि आपको पता है जनरली 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है। तो आज 11 सितंबर है, आज से चालू हुआ है और लगभग अक्टूबर मिड तक चलने वाला है, आप लोगों को टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप डेट चेक कर सकते हो, बट द थिंग इज आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म चालू हुआ है और मैं सारे स्टूडेंट्स को हमेशा वही सजेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाए, अगर आपको भरना ही है गेट के लिए तो जितना हो सके फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही भर दीजिए, बिकॉज पीछे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, सर्वर डाउन हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए। तो मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे खुद के भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सोचा था लास्ट डे में भर देंगे, लास्ट के 1-2 दिन में भर देंगे, बट ऐसे में इश्यूज आते हैं और इस चक्कर में ऐसा भी होता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही देना छूट जाता है और आप एग्जाम ही नहीं दे पाते। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल में गेट रिलेटेड भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने डाले हुए हैं, इसीलिए आई नो कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं आप में से भी बहुत सारे लोग गेट देने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो मैं स्पेशली इसीलिए लाई हूँ जिसमें मैं आपको A to Z दिखाने वाली हूँ। गेट का जो ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर हो जाने के बाद लॉगिन कैसे करना है, और लॉगिन होने के बाद गेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत ही बड़ा होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक एक चीज को फिर गूगल करने जाना पड़ता है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको गूगल या कहीं और बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, इसको उसको ना पूछना पड़े, एक ही वीडियो में। और मैंने खुद ने भी लास्ट 2-3 साल से मैं भर रही हूँ, तो आई गेस मुझे सारे पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट पता है, कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से मैं बता दूंगी ताकि इसी वीडियो में मेरे साथ साथ ही अगर आप फॉर्म भरने बैठे तो आपको ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है और मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और एक ही बार में आपका फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली हो जाएगा। सो गाइज, ये वेबसाइट है जैसे कि आपको दिख रहा है appsgate.iitb.ac.in। तो आपको ये वेबसाइट में चले जाना है जो कि गेट 2021 का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें जाओगे सबसे पहले आपको ये एक ऑफिशियल पेज दिखेगा। ये पहला पेज है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर पाओगे, बट जिन्होंने नहीं किया इसलिए मैं इधर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर हो जाने के बाद लॉगिन करके कैसे आगे बढ़ना है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 2-3 चीज़ ही वो लोग मांग रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा है, एनरोलमेंट ID या ईमेल। ठीक है, अच्छा हम न्यू यूज़र है तो इधर देखिए न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा है, तो हमें रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है कि हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना चाहते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए देखिए उन्होंने क्या क्या मांगा है, फर्स्ट नेम एंड ठीक है, फर्स्ट नेम में आपका नाम आ जाएगा। मिडिल नेम में आप जो भी लिखते हैं, अगर आप अनमैरिड है तो आपके पापा का नाम आप लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप मैरिड है तो व्हाटएवर आपके हस्बैंड का नाम, या जैसे भी आप जो भी आपका फुल नेम लिखते हैं उस हिसाब से इधर आपको आपका नाम लिखना है फर्स्ट नेम में। सरनेम में आपका सरनेम आ जाएगा एंड मिडिल नेम में आपका जो भी मिडिल नेम है वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे भरेंगे नीचे नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इधर ऑटोमेटिकली मेरा नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आ गया है, वो एक बार अगेन चेक कर लीजिए एंड देन यू कैन प्रेस कन्फर्म। इधर पूछ रहा है अगेन, योर नेम इज दिस, आर यू श्योर दैट योर नेम इज दिस, द नेम विल अपीयर इन योर गेट 2021 एडमिट कार्ड, प्लीज कंटिन्यू टू कंफर्म द नेम। और देखिए यहाँ पे पूरे फॉर्म में हर एक चीज़ हम 2-2 बार चेक करके आगे बढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे एडमिट कार्ड में भी आएगा और गेट का एग्जाम हो जाने के बाद हमारे रिजल्ट में भी यही नाम आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इंश्योर कि ये नाम आपने बिल्कुल सही से लिखा है एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। फाइन, ओके। अब कंटिन्यू करने के बाद अगेन यहाँ पे 2-4 चीज़ें और मांगी है। पहला है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो भी ईमेल हो, नो मैटर, ज़रूरी नहीं है जीमेल का या किसी और का ही होना चाहिए। जीमेल, याहू, हॉटमेल, आप जो भी यूज़ करते हो आपको आपके वहाँ का ईमेल ID डाल देना है।
फिर लिखा है कंफर्म ईमेल एड्रेस। तो कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको आपका ईमेल आईडी वापस टाइप करना है। ये 2 बार इसलिए मांगते हैं क्योंकि कोई भी टाइपो हो जाए, आप से टाइपिंग मिस्टेक या कुछ हो जाए तो 2 बार डालने पे पता चल जाएगा कि अगर एग्जैक्टली आपने सेम लिखा है उसका मतलब आपका ईमेल एड्रेस सही है। एंड ईमेल एड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके आगे का जो भी कम्युनिकेशन है गेट रिलेटेड वो सब कुछ आपके ईमेल एड्रेस में ईमेल के द्वारा ही होने वाला है। फाइन, तो ईमेल एड्रेस हमने लिख दिया। कंट्री ऑफ रेसिडेंस में इंडिया या अदर आपका जो भी है आप उस हिसाब से लिख सकते हो। मोबाइल नंबर तो इंडिया का कोड 91 इज ऑलरेडी देयर और इधर आपको आपका नंबर लिख देना है, ठीक है, वट एवर योर नंबर इज। देन हियर यू हैव टू कंफर्म योर नंबर। वापस आपको आपका नंबर डाल देना है। देन पासवर्ड, यस यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। इधर आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो। इधर आप जो भी पासवर्ड डालोगे वो पासवर्ड के हेल्प से ही आपको नेक्स्ट टाइम इस पोर्टल में लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए आप आपके हिसाब से। कंफर्म पासवर्ड में वापस वही पासवर्ड आपको डालना है। देखिए चूज अ पासवर्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन में देख लीजिए इट शुड नॉट बी योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, दिस और क्या बोला है। देखिए ये लेंथ इंपॉर्टेंट है कि लेंथ में क्या बोला है कि लेंथ आपका जो है वो 8 to 15 कैरेक्टर्स होना चाहिए। मतलब बहुत छोटा पासवर्ड भी नहीं रखना, बहुत बड़ा पासवर्ड भी नहीं रखना, 8 से 15 कैरेक्टर्स के बीच का होना चाहिए आपका पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इवेल्यूएट दिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्लेस द वैल्यू। तो यहाँ पे बस गेट का ये जब भी हर साल का पोर्टल में यही होता है कि लॉगिन करते टाइम या रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये किस लिए होता है, जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर नॉट अ रोबोट। क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन आपको दिया है, सिंपल प्लस माइनस दिया होगा, वो इवेल्यूट करके उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 9 - 0 इज 9, तो हम इधर 9 लिख देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दैट थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2021 SMS and email containing your enrollment ID have been sent to you. You need to remember this ID for all the GATE 2021 related communications or website operations. So guys, इससे पता चल रहा है कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया गेट 2021 में वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। और क्या बोला है कि ये जो आईडी है, ये जो भी डिटेल्स है आईडी या जो भी जनरेट हुआ है मेरा, इन्होंने एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू मुझे सेंड कर दिया है। मैंने जो भी उनको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर स्पेसिफाई किया था उसमें। तो गाइज अगर आपको देखना है ये मैसेज पहली बार, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है तो ये मैसेज आपको यहाँ पे इसी तरह से दिखना चाहिए। और उसके अलावा आप आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पे चेक कर लीजिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मेल आ गया उसका मतलब सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो। देखिए सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पे जो ये थैंक यू वाला मैसेज मैंने आपको दिखाया वो तो है ही, उसके बाद यहाँ पे नीचे अब डायरेक्टली एक बार सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो गए उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन करना है और आपका फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो लॉगिन करने के लिए मुझे अगेन क्या क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो ईमेल एड्रेस मैंने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वही ईमेल एड्रेस मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको भी वही ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा जिससे आपने रजिस्टर किया था। तो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड, जो पासवर्ड अगेन रजिस्टर करते टाइम आपने डाला था वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने डाल दिया। और यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बताया था ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ये लोग देते हैं हर बार टू इंश्योर दैट वी आर नॉट रोबोट। तो 9 - 6 इधर हम लिख देंगे 3 और अगेन हम कर देंगे सबमिट पे क्लिक। तो देखिए जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया हम यहाँ पे गेट का जो पूरा पोर्टल है उसके अंदर एंटर हो गए, हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। देखिए आपको कैसे पता चलेगा आप सक्सेसफुली लॉगिन इन हो गए, यहाँ पे दिखा रहा है दैट यू आर लॉग्ड इन एज मेरा पूरा नंबर। और यहाँ पे देखिए नंबर के बाजू में जो है ये मेरा आईडी है, ये आप लोगों के लिए भी सबके लिए यूनिक आईडी जनरेट होगा, ठीक है। तो ये जो यूनिक आईडी आपका जनरेट हुआ ये भी आपको याद रखना है, ये आपको जो भी मेल आया होगा वो मेल में भी आपको आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिक आईडी है और ये आपका नाम है जिससे आपको पता चल रहा है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, बिफोर स्टार्टिंग द गेट 2021 एप्लीकेशन प्लीज एंश्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू गेट 2021 इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। तो देखिए ये ब्राउचर तो एक्चुअली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप ब्राउचर एक बार पढ़ सकते हो। उसमें जनरल डेट्स होते हैं कि गेट का एप्लीकेशन फॉर्म कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, गेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपके स्ट्रीम वाइज उसमें सब्जेक्ट्स या जो भी सिलेबस है वो सब कुछ होगा। तो इन शॉर्ट गेट का A to Z इन्फॉर्मेशन आपको उस ब्राउचर में मिल जाएगा। तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि गेट 2021 एप्लीकेशन के पहले आप लोग वो ब्रोशर भी, गेट 2021 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो उसमें सारी डिटेल्स होंगी, बट एनी हाउ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए वो सब कुछ एनी हाउ मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें। तो देखिए यहाँ पे है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड द गेट 2021 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड आई एम रेडी टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करके भी वो ब्रोशर में जा सकते हो, यहाँ से भी वो ब्रोशर ओपन हो जाएगा। आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। देखिए जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे जो ऑफिशियल ब्रोशर है गेट का, गेट 2021 का, वो पूरा निकल जाएगा। इसमें सारी तरह के डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होगा, कौन से सेक्शंस होते हैं, क्या क्या होता है आपके एग्जाम में, सब कुछ वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है दैट आई हियर बाय डिक्लेयर दैट कि वो ब्रोशर मैंने भर लिया है, वो ब्रोशर मैंने पढ़ लिया है और अब मैं फॉर्म फिलअप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। तो इधर टिक करके आपको इधर क्लिक कर देना है, जो कि है स्टार्ट फिलिंग गेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, ये जो फॉर्म फिलअप अभी फॉर्म खुलेगा गेट का, उसमें बहुत सारे डिटेल्स हमको भरने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है 5 सेक्शंस है। पहला इज एग्जाम डिटेल्स, सेकंड पर्सनल डिटेल्स, थर्ड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत सारे फील्ड्स है जो हम एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ आपको किस में क्या भरना है। और जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इनका स्पेसिफिकेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। बट डोंट वरी, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो देखिए सबसे पहला हम भर लेते हैं एग्जाम डिटेल्स। तो एग्जाम डिटेल्स में क्या क्या है, सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेपर्स यू वांट टू अपीयर इन गेट 2021, ठीक है। तो 1 या 2, तो आप कितने पेपर्स में अपीयर होना चाहते हैं गेट 2021 में, वो पूछा है यहाँ पे। 2 ऑप्शन दिया है, आप एक पेपर में भी अपीयर हो सकते हो, 2 में भी अपीयर हो सकते हो। तो हम इधर सिलेक्ट करेंगे 1, ठीक है। सिलेक्ट गेट 2021 पेपर प्राइमरी। तो आप कौन सा आपका डोमेन है, किस में आप देना चाहते हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आपका जो भी स्ट्रीम हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो या जो भी आपने जो भी डिग्री किया है उसका जो भी स्ट्रीम है, जिसमें भी आप देना चाहते हो गेट, अकॉर्डिंगली आप भर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा भर देती हूँ, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जैसे ही मैंने भर दिया, यहाँ पे अगेन दिखाया कि आर यू श्योर, आपने यही डोमेन भरा। अगर आप श्योर है तो प्रेस कंटिन्यू टू कंफर्म द पेपर सिलेक्शन। तो मैंने किया कंटिन्यू, क्योंकि गाइज इधर अगर आपने गलत कर दिया तो आपका गलत पेपर ही आएगा और आपको वही पेपर देना पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन कंट्री। तो एग्जाम आप कौन से कंट्री में देना चाहते हो। तो अगर आप इंडियन हो, आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे दूसरे कंट्रीज भी है, यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। अब मैंने इंडिया भर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये नीचे के जो ड्रॉप डाउन है वो क्या है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज। तो 4 सिटी का ऑप्शन मेरे को दिया गया। अब इधर मैंने इंडिया भर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये ड्रॉप डाउन में सब में इंडिया के जितने भी सिटीज है वो आ गए। तो उस हिसाब से अब मैं एग्जामिनेशन की जो सिटीज है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स से आप लोग आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने अहमदाबाद सिलेक्ट किया, गांधीनगर सिलेक्ट किया, then I'm selecting Mehsana, then I'm selecting let's say Surat, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्टेट कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, उसमें से कौन से सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। बिलीव मी, बहुत सारे सिटीज़ अवेलेबल है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको आपके घर के नज़दीक का ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इधर जो 4 सिटीज़ है आपको उस हिसाब से भर देना है। एंड मेक श्योर कि सबसे नज़दीक जो हो, आपके घर से सबसे नज़दीक जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको 1 में रखना है, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी 1 जो आप भरते हो ना, वहीं
वहीं पे आपको मिल जाता है। ज़्यादातर अब तक एटलीस्ट 2-4 बार जो मैंने एग्जाम दिया है मेरे साथ वही हुआ है, और एक्चुअली सारे फ्रेंड्स के साथ भी मोस्टली वही होता है कि नंबर 1 वाला ही आपको मिल जाता है, और इनकेस नंबर 1 वाला नहीं मिलता तो 2 वाला तो मिल ही जाता है, ठीक है। बट हाँ, कोई चांस ना लेके ये चारों चार आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ही भरिए, बट कीप इन माइंड कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको पहले के 2 सिटीज़ में ही कोई एक सिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा भर देने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये पहला सेक्शन जो है एग्जाम डिटेल्स वाला वो हमारा खत्म हो गया है। देखिए इधर दिखा दिया है इसने, द डेटा यू हैव एंटर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। मेरे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए इसने मेरे को सक्सेसफुली दिखा दिया है। बट अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको यहाँ पे जो मेरा ये ग्रीन दिख रहा है और सक्सेसफुल दिखा रहा है, यहाँ पे आपको आपका एरर दिखाएगा। तो आपको उस हिसाब से अगर कोई बाई चांस एरर आया है तो आपको वो एरर ठीक करके वहाँ पे सॉर्ट आउट कर देना है, ठीक है। देन हम सेकंड नंबर पे जाते हैं पर्सनल डिटेल्स। गाइस अगर जैसे मैं आपको एक एक चीज़ तो बता ही रही हूँ, बट स्टिल अगर आप कहीं पे भर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कोई एरर आ रही है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके आपके प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी, एंड आई होप आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अब देखिए सेकंड सेक्शन किसका है, पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो एनरोलमेंट आईडी, नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर, ये कुछ चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली ले ली है। कैसे? क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये डिटेल्स डाली थी। फाइन, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी ये सारी डिटेल्स आपको मांगी गई थी, तब आपने जो भी डाली थी यहाँ पे वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक बार चेक कर लीजिए कि ये डिटेल सही है या नहीं। अगर सही है तो आगे बढ़ के बाकी सारी डिटेल्स आप भर सकते हो। हाँ गाइज देखिए यहाँ पे क्या है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस और वेरीफाई मोबाइल नंबर का 2 ऑप्शन है जो आपको करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप करोगे वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, आपका जो ईमेल है, आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी में आपका एक कंफर्मेशन मेल जाएगा और उसको आपको क्लिक करना है ताकि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए। और वेरीफाई मोबाइल नंबर से क्या होगा कि आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है, जैसे मैंने ये नंबर दिया है, आपने जो भी नंबर दिया हो उसमें आपका OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा, जिससे बस इतना वेरीफाई हो जाए कि जो भी ईमेल एड्रेस और जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है वो दोनों बिल्कुल सही है और आपके ही है, ठीक है। तो ये दोनों आपको वेरीफाई कर लेना है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। पहला आएगा आपका डे, सेकंड आएगा आपका मंथ और थर्ड आएगा आपका ईयर, जो भी आपका बर्थ ईयर है वो, ठीक है। भरने के बाद इधर वापस पूछ रहा है दैट योर डेट ऑफ बर्थ इज दिस, प्लीज कंटिन्यू टू कंफर्म द डेट ऑफ बर्थ। तो सही है, यानी आपको एक बार वापस वेरीफाई कर लेना है, और अगर सही है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फाइन, ओके। जेंडर पूछा है, आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वट एवर इट इज़। नेशनलिटी, अगर आप इंडियन है तो आपको इंडियन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप अदर करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि अगर आप इंडिया के नहीं हो तो आप कौन से कंट्री के हो, आपको वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यस मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन सिलेक्ट करती हूँ। कैटेगरी में यहाँ पे जो भी कैटेगरीज है वो आपको डालनी पड़ेगी। आपका इधर ऑप्शन से आप देख सकते हो जनरल, EWS, OBC, SC, ST, तो आप इनमें से जो भी कैटेगरी में आपका आता हो आपको उसको टिक करना है। देखिए इसमें ये कंफ्यूज मत होना, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके आगे जो रेडियो बटन है आपको उसमें क्लिक करना है, ठीक है। काफ़ी बार ये गलती भी करते हैं लोग। तो देखिए पहला रेडियो बटन है, फिर आपका ऑप्शन है, तो जो भी ऑप्शन सही हो आपके लिए उसके आगे के रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है। लाइक मेरा जनरल कैटेगरी है तो उसके आगे के रेडियो बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। फाइन, तो उस तरह से आपको आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है। देन पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर कोई डिसेबिलिटी है या नहीं। अब व्हाट डू वी मीन बाय डिसेबिलिटी, मतलब कोई भी अगर हैंडीकैप्ड या ऐसे कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें यस कर सकते हो, एंड अगर कोई भी इस तरह से डिसेबिलिटी नहीं है आपकी तो आप इधर नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड इज कैंडिडेट विथ डिसलेक्सिया, सिमिलर लर्निंग डिसेबिलिटीज, अगर इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी आपकी है तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ सकते हो। कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, तो आपका जो भी कंट्री है अगेन आपको सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इंडिया। स्टेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, कौन से स्टेट में आप रहते हो, परमानेंटली आप जहाँ पे रहते हो आपको वो सिलेक्ट करना है। आई एम सिलेक्टिंग गुजरात। वैलिड फोटो ID, ठीक है। तो इसमें आप जो भी डालोगे मेक श्योर कि वो फोटो ID आपके पास अभी हो, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे
देखिए यहाँ पे आपको ये वैलिड फ़ोटो आईडी पूछा है और नीचे ही आपको वैलिड फ़ोटो आईडी नंबर भी पूछा है, ठीक है। तो इधर आपको वैलिड फ़ोटो आईडी पहले सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और नीचे आपको आपका ये, जैसे मैंने अगर पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो पैन कार्ड का मेरा जो नंबर है वो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। फाइन। और मेक श्योर कि आप जो भी डाल रहे हो वो आपके पास है, बिकॉज यहाँ पे आपको नंबर तो डालना ही पड़ेगा। एग्जाम के टाइम पे पहले, बहुत पहले 3-4 साल पहले तक ये कंपलसरी नहीं था, बट अभी लास्ट 3-4 साल से ये कंपलसरी है कि एग्जाम के टाइम पे भी आपको ये फोटो आईडी प्रूफ आपके साथ लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर में भी आपको ये आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप यहाँ पे जो डाल रहे हो वो बहुत केयरफुली डालें कि आपके पास जो कार्ड हो वही आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नंबर डालना है। लेट्स से ओके, नेम ऑफ द पेरेंट और गार्डियन। तो आप आपके मम्मी पापा किसी का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, या गार्डियन मतलब कोई भी आपके जो भी गार्डियन है, आप जिनका भी नाम यहाँ पे डालना चाहते हैं अपने फैमिली में से आप उनका डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, कैन बी मैक्सिमम ऑफ लेंथ 50 एंड कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स डॉट हाइफन एनीथिंग। हाँ, मतलब एंड हाइफन एंड ब्लैंक स्पेस। ओके, ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, और 50 कैरेक्टर्स के अंदर आपको बस नाम डाल देना है आपके जो भी पेरेंट या गार्डियन है उनका। अब कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ पेरेंट और गार्डियन, तो आपके पेरेंट या गार्डियन का जो भी कंट्री है वो आपको यहाँ पे डालना है। इट इज़ पॉसिबल समटाइम्स कि शायद आप इंडिया में रहते हैं बट आपके जो गार्डियंस है वो कहीं और दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो इन दैट केस आपको अदर पे क्लिक करके वो कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कौन सा कंट्री आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपके पेरेंट्स या गार्डियंस रहते हैं। तो अगर वो इंडिया में ही रहते हैं आप लोग सब लोग, तो यू कैन सिंपली सिलेक्ट इंडिया। यहाँ पे नंबर ऑफ गार्डियन मांगा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको आपके गार्डियन का नंबर डालना है। फाइन। आपके मम्मी पापा किसी का भी आपके फैमिली मेंबर्स का नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सेव। अगेन दिखा रहा है द डेटा यू हैव एंटर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपका जो सेकंड डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, वो भी आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब थर्ड इज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको आपका एड्रेस डालना है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज पिन कोड, सेकेंड वन इज कंट्री। पिन कोड मतलब आप जो भी एरिया में अभी रहते हो उसका जो पिन कोड है वो आपको डालना है। आप जिस कंट्री में रहते हो वो कंट्री आपको डालनी है। स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जो भी स्टेट में आप रहते हो वो स्टेट आपको यहाँ पे डालना होगा। अब आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है। एनीथिंग, ठीक है, आप आपके हिसाब से डाल देना। अगेन ये एड्रेस भी अच्छे से डालना बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो पूरा आपका जो घर का एड्रेस है, इधर आप डिटेल में देखना, यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में नहीं लिख रही, बट आप एड्रेस लाइन 2-3 का भी यूज़ करके जितना हो सके उतना डिटेल में अपने घर का एड्रेस यहाँ पे डाल देना, ठीक है। देन अगेन आपको सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद अगेन मेरा दिखा रहा है द डेटा यू हैव एंटर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे फोर्थ सेक्शन में जो है क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स। तो देखिए अब क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कॉलेज पिन कोड। तो आपने जो भी अभी तक का जो भी आपका डिग्री होगा वो डिग्री आपने जिस कॉलेज से किया है उस कॉलेज का यहाँ पे पिन कोड डालना है, ठीक है। कोई भी पिन कोड यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ओके फाइन, प्लीज़ एंटर दिस इफ इट इज़ नॉट इन इंडिया। हाँ, अगर इन केस आपने जो भी डिग्री किया है वो आप आउट ऑफ इंडिया से डिग्री करके आए हो, कोई भी कंट्री से, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, कहीं से भी, तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि अगर इंडिया के अलावा कहीं से भी आपने डिग्री किया है तो सिंपली आप यहाँ पे 6-9 डाल दीजिए, लाइक 6 9s 999 999, ठीक है। तो अगर आपका जो भी कॉलेज है वो आउट ऑफ इंडिया का है तो आप सिंपली यहाँ पे 999 999 डाल दीजिए। अदरवाइज अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज में पढ़े हुए हैं तो आपके कॉलेज के एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे उसका पिन कोड डाल दीजिए। कंट्री ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आपका कॉलेज का जो भी कंट्री है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके कॉलेज के हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले वाला जो सेक्शन था एड्रेस वाला, उसमें हमने हमारे घर के डिटेल्स भरे थे, इसमें हमको हमारे कॉलेज के डिटेल्स भरने हैं। फाइन, ओके। तो ये सारा स्टेट डालना है, आपके कॉलेज, आपका कॉलेज कौन से स्टेट में है, आपका कॉलेज कौन से सिटी या टाउन में है वो डालना है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट रोल नंबर, ठीक है। तो सिंपली आपका रोल नंबर यहाँ पे डालना है, रोल नंबर एज पर योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड नॉट द गेट 2021 एनरोलमेंट आईडी। हाँ, ये रोल नंबर देख के बहुत लोग सोचते हैं यहाँ पे गेट का आईडी भरना है, बट नहीं, गेट का ये लोग नहीं पूछ रहे, ये आपके कॉलेज का एनरोलमेंट आईडी पूछ रहे हैं। अगर आपने कोई भी 3 या 4 साल का कोर्स किया होगा तो आपको ऑब्वियसली यूनिक एनरोलमेंट आईडी मिला होगा। अगर आपको बाई चांस याद नहीं है तो आप देख सकते हो, आपके जो मार्कशीट्स होंगे या वो सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके कॉलेज के, मार्कशीट वगैरह में भी ये पूरा जो एनरोलमेंट आईडी है, आपके कॉलेज का जो रोल नंबर है वो उसमें लिखा होता है, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी फॉर्मेट होगा आपके कॉलेज का जैसे भी मिलता होगा तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फाइन, उसके बाद है क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपने कौन सी डिग्री की हुई है, BE BTech जो भी आपने यहाँ पे किया हुआ है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे BE सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे BTech सिलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरा BTech था। ये देख सकते हो आप ऑप्शन में इतने सारे डिटेल्स है, आपने जो भी किया हो आप उसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हो। फाइन, अब ये जो भी डिग्री है, जैसे मैंने BTech किया है तो अब BTech मैंने कौन से डिसिप्लिन में या कौन से स्ट्रीम में किया है वो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिमिलरली आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो कौन से स्ट्रीम में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे अगेन आप देख सकते हो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फाइन, ओके। देन पूछा है हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, येस या नो। तो मैं येस कर रही हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि 4th ईयर वाले भी एलिजिबल है। तो अगर आपका मतलब फाइनल ईयर अगर आप दे रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो ऑब्वियसली। तो आपने ऊपर जो भी डिग्री सिलेक्ट की है वो आपका कंप्लीट हो चुका है या अभी भी चल रहा है। तो इधर क्या लिखा है, हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री, मतलब ऊपर इधर जो भी क्वालिफाइंग डिग्री में जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आप करोगे येस कि हाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। बट अगर आप अभी भी फाइनल ईयर में हो उसका मतलब आप अभी तक आपका वो डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी तक आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो, तो इन दैट केस आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करना। गॉट इट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरा ये ऑब्वियसली मेरा क्वालिफाइड हो चुका है तो मैंने सिलेक्ट किया है येस, आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो ये जो भी आपने लिखा है यहाँ पे जो क्वालिफाइंग डिग्री आपने सिलेक्ट की है वो कौन से ईयर में आप क्वालिफाई कर चुके हो, कौन सा आपका पास आउट ईयर कौन सा है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो अगेन ड्रॉप डाउन में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम, तो वो जो भी डिग्री आपने सिलेक्ट की है वो आपने कौन से यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी का आपको नाम लिखना है, ठीक है। सिंपली यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलेज नेम। देखिए ये दोनों में भी कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का नेम क्या है जो आपका पूरा यूनिवर्सिटी हो। जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो GTU होता है, GTU इज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो जितने सारे कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस और सब कुछ वो GTU के अंडर आते हैं, राइट। तो इधर इन दैट केस आपको यहाँ पे लिखना है GTU, दैट इज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर अगेन डिफरेंट कॉलेजेस है और उसमें से आपने जो भी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ाई की है यहाँ आपको आपका वो वाला कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा आपका यूनिवर्सिटी का नाम और ये नीचे आ जाएगा आपका कॉलेज का नाम। तो इतनी डिटेल्स आपको इधर भरनी है और भरने के बाद आप क्लिक कर दोगे सेव पे, तो आपकी ये सारी डिटेल्स भी सेव हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द डेटा यू हैव एंटर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो जो 4 मेजर पार्ट्स थे 5 में से 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ गए 5th सेक्शन में जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फाइन, तो देखिए सबसे इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, एक्चुअली इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी कम चीज़ें ही ओवरऑल उन्होंने मांगी है, बट ये जो है वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है और सही डिटेल्स भरना ज़रूरी है। तो देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें मांगी है, आपका एक कलर फोटोग्राफ यहाँ पे मांगा हुआ है, आपका सिग्नेचर मांगा हुआ है और फोटो ID मांगा हुआ है। फाइन, ओके। तो बेसिकली अपलोड करने के अंदर ये 3 चीज़ें ही आपको अपलोड करनी है और कुछ नहीं। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है, देखिए गाइज ये स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले लिखा है कि अपलोड कलर फोटोग्राफ, मतलब आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है, बट कैसे,
आपका लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपना मतलब कलर फोटोग्राफ जो भी अच्छा वाला हो वो अपलोड कर देते हैं। देखिए जो आपका व्हाट्सएप का डीपी है, फेसबुक का डीपी है, वो आप यहाँ पे अपलोड करने का ट्राई मत कीजिए, वो नहीं होगा, और अगर हो भी जाए तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई स्टाइलिश फोटो या पूरा उस तरह से कुछ अपलोड नहीं करना। यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज जो फोटो है, कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ वही अपलोड करना है जिसमें आपका फेस एकदम अच्छे से विजिबल हो। दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट हेयर। देखिए यहाँ पे दिखाई है, फेस मस्ट कवर 60 to 70% ऑफ द क्रॉप्ड इमेज। तो जो भी आप इमेज डालोगे वो 60-70% तो सिर्फ आपका फेस होना चाहिए, बिकॉज उनका मेन कंसर्न वही है कि इस फोटो में आपका फेस एकदम क्लियरली दिखना चाहिए। सो इट इज़ गुड इफ़ यू विल अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और उसके अलावा देखिए ये लोगों ने रिजोल्यूशन दे दिया है, हाइट विड्थ भी दे दिया है, साइज ऑफ द इमेज भी दे दिया है, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने यहाँ पे दे ही दिया है। तो आपको क्या करना है, अपलोड कलर फोटोग्राफ। तो आई होप कलर फोटोग्राफ आपके पास पासपोर्ट साइज होगा ही। अगर नहीं होगा तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, मैंने भी जैसे किया था, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ। तो आप इसमें क्या कीजिए कि आपका अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी तो भी पासपोर्ट साइज का फोटो तो हम सबके पास होता ही है घर पे, राइट, बिकॉज वो काम आता ही है कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स में। तो आपके पास अगर जनरली आपके फाइल में या कहीं पे भी आपने रखा हुआ है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो सबसे पहले वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का आप आपके मोबाइल में फोटो खींच लीजिए। अच्छा मोबाइल, कोई भी जिस मोबाइल का कैमरा अच्छा हो, रिजोल्यूशन अच्छा है, उस तरह से कोई भी एक अच्छे मोबाइल में आप सबसे पहले आपका जो कलर पासपोर्ट साइज फोटो है उसका फोटो पिक्चर खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, ठीक है, क्लिक कर लीजिए उसको। और अगर आसपास का बैकग्राउंड आ रहा होगा तो उसके बाद क्रॉप कर लीजिए। तो मोबाइल में उस तरह से आप फोटो खींचिए कि सिर्फ आपका कलर जो पासपोर्ट साइज फोटो है वही आया हो, आपका फेस बिल्कुल क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। उस फोटो को फिर आप जिसमें भी, अगर आप मोबाइल से अगर ये फॉर्म भर रहे हो दैट इज़ फाइन, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हो या कंप्यूटर से भर रहे हो तो अपने मोबाइल से जो भी वो फोटो खींचा उसको आप लैपटॉप या कंप्यूटर में ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको इधर चूज़ फाइल में क्लिक करना है और फिर वो जो फोटो है, जो भी फोटो आपने जहाँ पे भी रखा था अपने पीसी। सो गाइस, चूज फाइल में क्लिक करने के बाद आपको उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे वो आपका इमेज पड़ा हुआ है, और फिर आपको आपका जो भी इमेज है, फोटोग्राफ है, वो क्लिक करके इधर ओपन में क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी आपने इमेज चूज़ किया है वो इस तरह से खुल जाएगा, और नीचे क्रॉप, रोटेट, अपलोड इमेज, इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको इधर कर देना है जो भी आपको करना हो। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोटो खींचा था तब हॉरिजॉन्टली हो गया, आपको वर्टिकली करना है, ऐसे कुछ भी करना है तो आप रोटेट के हेल्प से यहाँ पे कर सकते हो। मुझे यहाँ पे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मुझे वो क्रॉप करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करूँगी। तो देखिए मुझे क्या क्रॉप करना है, ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है मुझे ये क्रॉप करना है। डन चूजिंग साइज, नाउ क्रॉप। मैंने वो क्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए अब मेरा इमेज बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये मेरे को इसलिए भी एग्जांपल दिखाना था। तो देखिए इमेज कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे मैंने आपको बताया था। मेरा जो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ था, मैंने मोबाइल से उसका फोटोग्राफ लिया है। देखिए यहाँ पे ये लाइन से भी आपको पता चल रहा होगा, सिंपली पासपोर्ट साइज फोटो का यहाँ पे इमेज लिया हुआ है कैमरा से, और इंश्योर कि आसपास का बैकग्राउंड आपका कुछ भी ना आए। उसको अगर आ भी रहा हो तो यहाँ से क्रॉप आप कर सकते हो। और यहाँ पे प्योर जो आपका इमेज है जिसमें आपका फेस क्लियरली दिख रहा है वो आपको उस तरह से क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली, डन। अगर आपका बाई चांस कोई भी एरर आ रहा है इमेज के साइज को लेके या फिर हाइट विड्थ को लेके, तो गाइस ऑनलाइन आप उसको कर सकते हो। आप गूगल में जाके सिंपली टाइप कीजिए चेंज इमेज साइज ऑनलाइन, चेंज हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज ऑनलाइन। इस तरह से आप लिखोगे तो आपको एक दो बहुत अच्छी वेबसाइट्स अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगी। उसमें सिंपली आपको ये फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया ही है। जैसे अगर आपको ये साइज़ के अंदर आपका फोटोग्राफ नहीं है तो आपको चूज़ करना है कि आपको 5 KB से 200 KB के अंदर का ही चाहिए। तो आप कुछ भी लाइक 100 KB या कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, उस साइज़ का आपका इमेज को कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, फाइन। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो ऑनलाइन
इजीली आजकल कन्वर्ट हो जाता है इमेज, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इन्होंने देखिए ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्ट 10 KB का होना चाहिए, एग्जैक्ट 100 KB का होना चाहिए। इधर क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये स्कोप रखा है कि 5 KB से लेके 200 KB तक कुछ भी होगा तो चलेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे आपने यहाँ पे देखा मेरा फोटो एक बार में अपलोड हो चुका है, तो मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आती, बट इन केस प्रॉब्लम आए तो ऑनलाइन जाके आप कर सकते हो। सेकंड क्या है, अपलोड सिग्नेचर। तो अगेन चूज फाइल में मुझे क्लिक करना है। जब तक आपने कुछ चूज नहीं किया होगा, इधर साइड में आप देख सकते हो नो सिग्नेचर अपलोडेड ऐसा आएगा, और एक बार अगर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सिग्नेचर सिलेक्ट कर रही हूँ, ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसको अपलोड इमेज पे क्लिक करके ट्राई करते हैं कि अपलोड होता है या नहीं। देखिए एक बार में अपलोड हो गया है। सिग्नेचर में भी मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी बड़ा होके भी आया था, उसमें भी आपने देख ही लिया होगा। इमेज में भी वही चीज़ होगी, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, सिंपल आपको वाइट पेपर में अपना सिग्नेचर करना है, बड़ा बड़ा थोड़ा बड़े साइज में आप सिग्नेचर करिएगा, और फिर आपको उसका इमेज कैप्चर करना है। मेक श्योर कि साइड में बहुत ज़्यादा जगह ना हो। जैसे देखिए मेरा ये सिग्नेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, और पेपर में सिग्नेचर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह से वाइट पेपर के ऊपर क्लियरली आपको आपका इमेज, आपके सिग्नेचर का इमेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फोटो का सैंपल, ये हो गया सिग्नेचर का सैंपल। आई होप ये सैंपल्स देख के आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि आपको आपका फोटो या सिग्नेचर किस तरह से कैप्चर करना है। थर्ड है अपलोड फोटो आईडी प्रूफ। Upload a PDF file of photo ID. File size should be this to this. Please upload same photo ID which you have selected in valid photo ID in personal details tab. तो मैंने आपको तब भी बोला था कि वो जो फोटो डिटेल आईडी हम सिलेक्ट कर रहे हैं पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने उधर जो भी सिलेक्ट किया होगा आपको यहाँ पे वही डालना होगा कंपल्सरीली। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सी, अबे आई एम हैविंग माई पासपोर्ट, लेट्स से वो PDF लेता है या नहीं। मैंने PDF फाइल चूज़ की है, यस उसने ले लिया। यहाँ पे देखा आपने मैंने क्या सिलेक्ट किया था, चूज़ फाइल पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे मेरा पासपोर्ट, जैसे आपको पता है फोटो आईडी प्रूफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, पासपोर्ट भी था उसमें से एक ऑप्शन। तो इन शॉर्ट आपने वहाँ पे जो सिलेक्ट किया होगा आपको यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है। तो अभी फिलहाल मेरा पासपोर्ट यहाँ पे सामने है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए वही सिलेक्ट करके दिखाया। देखिए आप देख सकते हैं passport.pdf फाइल में मेरा पासपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक किया, और यहाँ पे फोटो आईडी अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अगेन वो भी आपको कैसे करना है, पासपोर्ट अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो अगेन आप पासपोर्ट का फोटो क्लिक कीजिए, उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ले लीजिए, और यहाँ पे जिस तरह से मांगा है इधर देखिए फाइल का साइज आपको दिया है, उस साइज के अंदर आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इट इज सिंपल एज दैट। तो उस तरह से फिर आपको पहले कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जो फोटो क्लिक करोगे आप उसको डायरेक्टली भी डाल दीजिए, क्योंकि देखिए अगेन इधर भी 10 KB से लेके 600 KB तक कुछ भी चलेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका वो अपलोड हो ही जाएगा बिना कुछ किए, बट इन केस अगर एरर आती है तो आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर दीजिए और फिर अपलोड कर दीजिए। फाइन, तो इधर ये जो 3 मेन चीजें थी वो उधर हमने अपलोड कर दिया है। वेयर डू यू कम टू नो अबाउट गेट 2021? तो गेट 2021 के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? तो इधर आप आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिख रही हूँ सोशल नेटवर्क लिंक्डइन से। तो ये भरने के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करके। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा यू हैव एंटर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो मेरा फाइनली क्या हुआ, ये पांचों के पांचों सेक्शंस हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। देखिए फोटो आईडी भी अपलोड होने के बाद यहाँ पे मेरा पासपोर्ट का पिक भी दिख रहा है, तो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है मेरा पासपोर्ट। ओके, तो अब क्या हुआ, मेरे पांचों सेक्शंस कंप्लीटली हो गए हैं। अब मैं क्लिक कर रही हूँ सेव एंड व्यू एप्लीकेशन में। तो सेव एंड व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, मैंने अभी तक जितने भी डिटेल्स भरे वो सारे डिटेल्स, मतलब 500 सेक्शन, आपको पता था 5 सेक्शन है, देखिए 1 2 3 4 एंड देन 5, पांचों सेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि 500 सेक्शन का डिटेल्स दिख रहा है। ये डिटेल्स ये लोग क्यों दिखाते हैं, ताकि एक बार अगेन आप गो थ्रू करिए, ताकि कोई भी सेक्शन में बाई चांस कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत ना डाली हो। तो एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। चेक कर लेने के बाद जस्ट यू कैन गो बैक। ठीक है, ये बस चेकिंग पर्पस के लिए ही था कि एक ही जगह पे आपको सारे डिटेल्स दिखा रहे हैं चेक करने के लिए। अब आपका सब कुछ हो गया है, तो अब आपको रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है, रिव्यू एंड सबमिट पे हम क्लिक कर रहे हैं।
सो गाइज रिव्यू एंड सबमिट पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पेज खुला, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें क्या है, ये बस लास्ट प्रोसीजर ही है। एक यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा, ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसमें लिखा है आई कन्फर्म दैट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इन शॉर्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया, सारी डिटेल्स हमने पढ़ ली, वही लिखा हुआ है। एक बार आप ये पढ़ लेना। ये चेक बॉक्स हमको क्लिक करना है। फिर इधर ई सिग्नेचर लिखा है, ई सिग्नेचर में यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना है, ठीक है। तो राइट डाउन योर नेम इन ई सिग्नेचर, मतलब काइंड ऑफ कोई भी डॉक्यूमेंट के नीचे हम सिग्नेचर करते हैं ना कि ये पूरा हमने ही भरा है, सही से भरा है, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो ई सिग्नेचर में आपको यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। देन वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। तो वेरीफाई अगर आपको करना हो तो एक और बार आप कर सकते हो, बट इसके पहले भी हमने डिटेल्स देख ही लिया है, ठीक है। वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पे देखिए, अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा खुलेगा। आपका ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही अपने अगर आप वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपने जो भी डिटेल्स अभी तक भरी है वो पूरा डिटेल्स डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से पूरी डिटेल्स डाउनलोड हो जाने के बाद एक बार वापस आप खोल के जस्ट देख सकते हो। अगेन ये काइंड ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस ही है। देखिए इसमें आपका डिटेल्स आ जाएगा और ये डिटेल्स एक बार वो लोग चाहते हैं एक बार अगेन आप देख ले। फाइन, तो ये पूरा देख लेने के बाद वेरीफाई हो गया। उसके बाद फाइनली व्हाट यू कैन डू इज सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। तो गाइज ये पेमेंट करना जो है ये आपका फाइनल लास्ट स्टेप होगा। तो ऑब्वियसली पेमेंट प्रोसीजर मैं आपको पूरा नहीं दिखा रही फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में मेरा ईमेल का वो भी दिख रहा है। तो जीमेल में भी आपका ओटीपी आ गया है, प्लस आपके मोबाइल में भी ओटीपी आ गया है। डायरेक्टली आपको बस यहाँ पे आपका जो भी ओटीपी आया है वो डालना है, ठीक है। देखा आपने, जस्ट हमने सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट किया। यहाँ पे एंटर ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर टू कंफर्म द फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो भी मैं आपको मेल भी एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये मेल में क्या आया, द ओटीपी टू कंफर्म सबमिशन फॉर दिस इज दिस। तो आपका ये ओटीपी आपको आपके मेल में भी आ गया होगा और सिमिलरली आपको ये गेट 2021 की तरफ से मेल एज वेल एज एसएमएस भी आ गया होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, डाल के आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपका वो वेरीफाई हो जाएगा और फाइनली ये पेमेंट वाले पेज पे आपको लेके आएगा। तो देखिए बीइंग अ गर्ल, आप अगर गर्ल है, फीमेल है, आपको 750 रुपीज़ आपका फॉर्म फिलअप का फीस होगा, फॉर्म का फीस होगा। अगर आप मेल है तो आपका 1500 होगा। और उसके अलावा अगर आप कोई जनरल कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से भी आपका फ़ी चेंज हो सकता है। बट जनरल कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए है 750 रुपीज़ एंड मेल के लिए है 1500 रुपीज़, ठीक है। तो ओटीपी एक बार करेक्ट आपने डाल दिया तो आपको वो यहाँ पे जो आपका लास्ट स्टेप है पेमेंट का वहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देख लेनी है। फिर ये इवोल्यूशन अगेन 4+1 इज 5। उसके बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फाइनली जो पेमेंट गेटवे वाला पेज है इनका वो खुल जाएगा। एसबीआई नेट बैंकिंग ये लोग यूज़ करते हैं। तो एसबीआई नेट बैंकिंग का यहाँ पे पेज खुल रहा है जिसमें आपको क्या करना है, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हो ऑनलाइन, आपका जो भी बैंक हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है और आपको पे कर देना है। देखिए जैसे मैंने बोला इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसमें से जो भी आप देखिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से अगर आप करना चाहते हो, आजकल यूपीआई ज़्यादा चलता है तो आप यूपीआई से भी कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है आप के लिए। इनमें से जो भी ऑप्शन कन्वीनियंट होगा वहाँ पे आपको क्लिक हियर करके क्लिक कर देना है और आपके बैंक के डिटेल्स, कार्ड के डिटेल्स जो भी हो रिस्पेक्टिवली आपको डाल के आपका पेमेंट सबमिट कर देना है। और यही लास्ट स्टेप है। फिर आपके मेल में आपका जो भी कंफर्मेशन है वो आ जाएगा। थोड़े टाइम बाद आपको आपका गेट का एडमिट कार्ड भी आपके इसी ईमेल आईडी में ही आपको मिल जाएगा और जिसमें आपका टाइम, डेट, लोकेशन, एग्जाम का सब कुछ लिखा होगा और फिर अकॉर्डिंगली आप एग्जाम देने जा सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल। अगर आपको फॉर्म भरते हुए कोई भी दिक्कत आए, कोई भी अलग सा एरर आए आपको जो आपको पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गेट एग्जाम। थैंक यू।